अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल डे। अच्छा फ्रेंड्स, तो काफ़ी दिनों के बाद मैं दोबारा से हाज़िर हो चुकी हूँ आप लोगों की खिदमत में। अच्छा जी, तो अपने ब्लॉग का आगाज़ करते हैं हम लोग। क्या टाइम हो रहा था मुझे याद नहीं, और इस टाइम जो है मेरे स्टूडेंट्स के, हाँ मतलब स्टूडेंट्स को जो है वो बहन पैदा हुई थी, तो उन्होंने मिठाई भेजी थी। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। उसके बाद जी मामा ने मेरा किया स्क्रब्स वगैरह इस्त्री प्रेस किया, और आप लोग मानो को देख सकते हैं। जब भी मामा जो है वो मेरे कपड़े प्रेस करते हैं तो मानो आकर इस तरीके से लेट जाती है, जैसे उसके लिए सारा सेटअप वगैरह लगाया हुआ हो। मैंने आप लोगों को अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैं क्यों लेट व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। इसका रीज़न मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी, तो आज के व्लॉग के साथ आप लोग जुड़े रहिए। मैं आपको सारा कुछ बता दूँगी कि हमारे साथ क्या हो रहा है आजकल लाइफ अपडेट क्या है। तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। उसके बाद जी शाम के टाइम जाती है लाइट, और हमारे सोलर की जो वो बैटरी थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है, तो सोलर इतना ज़्यादा जो वो पावरफुल नहीं रहा, तो हम लोग जो है वो सोलर बंद हो चुका था यहाँ पर, और सारे लोग जो बाहर कुर्सियाँ वगैरह लगाकर बैठ जाते हैं हम लोग ठंडी हवा में। लेकिन यहाँ पर लाइट आ चुकी थी और आप लोग देख सकते हैं कि सारे लोग यहीं पर बैठे हुए कोमल माशाल्लाह से नमाज़ अदा कर रही हैं। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर खाला वगैरह की जो है वो सारी मेडिसिन थी ड्रिप सेट की, जो कि हम लोगों को चेंज करनी थी। मैं उनकी जो वो ड्रिप्स चेंज करती हूँ। खाला को बेसिकली डायबिटिक फुट हुआ है, जिसकी वजह से वो उनको जो है पेट में बड़ा बुरा इन्फेक्शन है, जिसके लिए उनकी सर्जरी होनी थी, जो कि माशाल्लाह से हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरीके से हो गई। बस डॉक्टर ने कहा कि अब आपको ख़ुद ही एहतियात करना है, ख़ुद ही जो है वो अपना ख्याल रखना है। ये जो खाला की ड्रिप है, ये मैं रोज़ डेली बेसिस पर दिन में 3 दफ़ा मैं जो है वो चेंज करती हूँ। और आजकल जो है ना बड़ी थोड़ी सी टफ़ लाइफ गुजर रही है, क्योंकि गेस्ट वगैरह इतने सारे घर में आ गए हैं। और आपको पता है कि जब आपका कोई प्यारा बीमार हो तो आपको कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो खाला भी हमारी जो है वो बीमार हैं, स्टिल हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा जो है वो दुख भी हो रहा था, और खाला का बड़ा एहसास हो रहा था कि यार वो किस तकलीफ़ से गुजर रही है। बस अल्लाह ताला उनकी तकलीफ़ को दूर करे। और आपको पता है कि जब घर में गेस्ट आते हैं, घर में कोई आपका अपना प्यारा बीमार होता है, तो आपकी लाइफ कितनी ज़्यादा टफ़ हो जाती है, कितनी ज़्यादा आप भी जो है वो क्राइसिस से गुजर रहे होते। तो हमारे साथ यही सारे सीन्स चल रहे होते थे। तो यहाँ पर मैं खाला की जो है वही ट्रिप चेंज कर रही हूँ। बस आप लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरी खाला को जो जल्द से जल्द सेहतयाब करे। और जो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर जो वो लंच किया। आप लोग को ये वाला जो व्लॉग है थोड़ा सा मिक्स व्लॉग मिलेगा, बिकॉज़ मुझे आपको जो वो अपडेट देनी थी कि आजकल हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। मामा ने यहाँ पर जो है वो दाल वगैरह प्रिपेयर की। खाला को फिर हम लोगों ने क्या किया कि वैसे तो हम लोग घर में उनकी मेडिसिन्स वगैरह चेंज करते थे, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि आपको जो है वो खाला को अपनी हॉस्पिटल में उनको एडमिट करवाना पड़ेगा। तो सारा दिन मामा उनके साथ होती थी वहाँ पर, और रात को उनकी बेटी उनके साथ होती थी, बिकॉज़ सारा दिन मामा ख़ुद भी जो है वो उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। तो मामा को हम लोग कहते थे कि आप रात को घर वापस आ जाएँ। तो हमारी लाइफ जो बड़ी टफ़ गुजर रही थी। बस अल्लाह ताला जो है वो किसी पर ऐसा वक्त ना लाए। अल्लाह ताला हर किसी को अपने ख़ज़ानों में से दे। अल्लाह ताला किसी को भी जो है ना वो किसी प्यारे का दुख ना दे। और यहाँ पर भी मैं वही सेट बैठी हुई थी, बिकॉज़ मैं जब यूनिवर्सिटी जाती हूँ ना, ज़ाहिर सी बात है यूनिवर्सिटी भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटी के सारे काम, असाइनमेंट्स, ये वो रोटेशंस चल रही हैं हमारी, तो मुझे भी मजबूरन यूनिवर्सिटी जाना पड़ता था। और कोमल बेचारी घर में अकेली होती थी, वही सारा कुछ संभालती थी। एक और खाला है हमारी, वो हमारे जो है वो खाने वगैरह में हेल्प करती है। लाइक अगर मैंने सालन वगैरह बना लिया, अगर कभी यूनिवर्सिटी से छुट्टी हो गई या फिर जल्दी में वो घर वापस आ गई, तो मैं सालन बना लिया करती थी और रोटी वो प्रिपेयर कर लिया करती थी। तो इस तरीके से हमारा जो है वो सारा गुजारा हो जाता था। हम लोग ये सोचते थे कि ईद के से पहले ये सब कुछ हो जाएगा, लेकिन नहीं, ईद भी हमारी ऐसे गुजरी। इंशाल्लाह ईद का व्लॉग भी जल्दी आप लोगों के पास आ जाएगा। मैं काफ़ी दिनों से वाला व्लॉग मेरे पास पड़ा हुआ था, लेकिन अपलोड करने का और वॉइस ओवर करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था, बिकॉज़ घर में इतने ज़्यादा गेस्ट आए हुए थे, और हम लोग इतना ज़्यादा डेली बेसिस पर काम करते थे। स्टडी अलग, घर के काम अलग, हॉस्पिटल्स में जाना, क्योंकि शाम को मुलाकात का टाइम होता था, तो खाला के टाइम के साथ हम लोग मिलने भी जाते थे। तो इन सब के होते हुए जो है ना वो बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी अपने व्लॉग्स में। हाँ, ये थी अगर थोड़ी छोटी मोटी सी क्लिप्स मैं रिकॉर्ड कर लेती थी, लेकिन उसको वॉइस ओवर करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। जब भी मैं वॉइस ओवर करने का सोचती थी, कोई ना कोई गेस्ट आ जाता था या फिर कोई ना कोई काम निकल आता था। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं यूनिवर्सिटी पहुँच गई थी। यूनिवर्सिटी यानी कि एसएमबी भी पहुँच गई थी, और हमारी न्यूरो की रोटेशंस जो वो स्टिल चल रही हैं। बस कुछ ही दिन बाकी हैं और उसके बाद हमारा हो जाएगा ये वाला न्यूरो सेशन भी ऑफ। अच्छा जी, तो यहाँ पर उनकी कुछ न्यूरो की बुक्स पढ़ी हुई थी, जो कि मैंने सोचा कि अभी तक कोई सर्जरी नहीं आई तो मैं इसको रीड कर लेती हूँ। बड़ी अच्छी बुक्स थी, लेकिन बड़ी टफ बुक्स थी। ऐसे ऐसे टर्म्स लिखे हुए थे जो कि हम लोगों ने कभी सुने भी नहीं थे, लेकिन वो हाई लेवल की बुक्स थी। आई थिंक इनको रेजिडेंट्स और पीजीज़ वगैरह पढ़ते हैं। तो मैंने भी जो जो मुझे समझ में आ रहा था इनसे न्यू टर्म्स निकाले, इनको स्टडी किया, क्योंकि सर्जरी स्टिल नहीं आई हुई थी। तो मैंने सोचा कि फ़ालतू रहने से, फ़ारिग बैठने से अच्छा है कि बंदा कुछ प्रोडक्टिव काम ही कर ले, वरना मैंने जो है सिर्फ घर के बारे में सोचना है कि पता नहीं कोमल ने क्या किया होगा,
कोमल किस तरीके से हैंडल कर रही होगी, बिकॉज़ यार कोमल बेचारी भी इतनी बड़ी थोड़ी है, वो भी छोटी सी बच्ची है। तो ये भी अच्छा है कि उसको अल्लाह ताला ने इतनी अकल दी है कि वो सारा कुछ घर का काम मैनेज वगैरह कर लेती है। उसके बाद जी सर्जरी आ गई थी। सर्जरी को मैंने ऑब्ज़र्व किया, लेकिन आप लोग झुरमुट देख सकते हैं ना कि डॉक्टर्स भी इतना ज़्यादा झुरमुट बना कर खड़े हो जाते। तो मैं थोड़ी देर के लिए आकर बैठ गई थी, और ये पोस्ट ऑपरेटिव सीन्स है, यहाँ पर सर्जरी सक्सेसफुल हो चुकी थी। और जी उसके बाद मैं वापस आ गई थी DMC, बिकॉज़ वहाँ पर मैंने अपना टाइम पूरा कर लिया था। मैं सुबह नाश्ता भी नहीं करके गई थी, तो बड़ी भूख लग रही थी, और कोमल कह रही थी कि बाजी आपने कुछ खाना ही खाना है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, फिर मैंने फ्राइज़ ही ले ली बग़ैर मसाले वाली, और यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि जैसे मंडी लगी हुई है। बड़ा अच्छा फ़ील हो रहा था। मैंने सोचा कि आप लोग के साथ भी शेयर कर लिया जाए, क्योंकि मैं जब भी रास्ते से जाती हूँ ऐसा फ़ील ही नहीं होता, हमारे घर में भी ऐसा माहौल ही फ़ील नहीं होता कि कोई ईद वगैरह भी है। तो इसीलिए यहाँ पर मुझे थोड़ा-सा फ़ील हुआ कि हाँ, वाक़ई कायनात ईद आ रही है, तुम ऐसा नहीं सोचो कि ईद नहीं है। और जी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हर किसी ने अपने हिसाब से जो है अपनी हैसियत के अकॉर्डिंगली जानवर वगैरह लिए थे। हम लोगों ने भी इस बार सोचा था कि हम लोग भी कुर्बानी करेंगे, लेकिन शायद अल्लाह ताला को कुछ और ही मंज़ूर था। खाला का ये सीन हो गया, तो इसके बाद ज़ाहिर-सी बात है, जब गेस्ट वगैरह आते हैं, कोई आपके घर इतने अरसे के लिए स्टे करता है, तकरीबन खाला वालों को 15 डेज़ हो गए हैं वो हमारे घर में स्टे कर रहे हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, खर्चे वगैरह तो होते ही हैं, और ईद का जो है वो मौका भी ऊपर था सर के, तो ऐसा तो होना ही था। बस अल्लाह पाक जो है वो अब मेरी खाला को सेहत तंदुरुस्ती अता करे। वैसे ये सारी चीज़ें तो बाद में भी होती रहेगी। घर वापस आकर मैंने जो है वो रेस्ट बिल्कुल भी नहीं किया था, बिकॉज़ घर में ऑलरेडी गेस्ट बैठे हुए थे। उनको थोड़ा-सा देखा, उनसे बातें की, उनके लिए जो है वो कुछ सर्व किया उनको। देन बच्चे आ गए ट्यूशन वाले, तो मैंने उन्हें पढ़ाया। वही कह रही हूँ ना, बड़ी टफ़ लाइफ़ गुज़र रही है, बिल्कुल भी रेस्ट करने का मौका नहीं मिल रहा। इवन अगर वीकेंड होता है ना, किस दिन यूनिवर्सिटी से ऑफ होता है, तब भी हम लोग जो है वही 5:30-6 बजे उठकर बैठ जाते हैं, और नींद भी पूरी नहीं होती, रात के भी वो 12 बज जाते हैं सोते-सोते। यहाँ पर फिर जी मैं करने लगी हूँ चावलों की तैयारी। यहाँ पर मैं जो है वो नॉर्मल ही राइस बनाऊँगी, बस ये कि हम लोगों ने बघार वाले कहते हैं। बघार होता है, क्या होता है? हाँ, ये होता है कि हम लोग इसमें ऑयल में प्याज़ ऐड करते हैं, फिर उन प्याज़ को ब्राउन करते हैं ताकि अच्छा सा चावलों में कलर और टेस्ट आ जाए। फिर ये आप लोग अगर आमों के साथ खाएँगे या फिर दही के साथ चावल खाएंगे ना, बड़े मज़ेदार से होते हैं, अगर सालन ना भी हो। तो ये आजकल ये वाले चावल हमारे घर में पक रहे हैं। अब आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने उसको अनियंस को बिल्कुल ही जो वो ब्राउन कर दिया, और ज़्यादा इसको ब्राउन करना है। इसमें थोड़ा-थोड़ा सा पानी भी शामिल करते जाना है। ब्राउन करना है, इनको बिल्कुल जलाना नहीं है, बस कलर अच्छा सा आ जाए। और कभी भी जो है ना, मेरे चावलों में इतना अच्छा कलर नहीं आया। एक दफ़ा सिर्फ़ आया था, उसके अलावा आज मैंने सोचा था कि अच्छा सा कलर लाऊँगी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत सा आया था, इतना कुछ ख़ास नहीं आया था। फिर मैंने चावलों को दम पर लगा दिया। आप लोग मानो की शरारतें, मानो की मस्तियाँ देख सकते हैं। एक दफ़ा कह रही हूँ, वैसे गाइज़ आपको मैं बताऊँ कि मानो भी जो है ना वो माशाल्लाह से समझदार हो गई है। वैसे जब गेस्ट वगैरह नहीं थे ना, तो बहुत ज़्यादा घर में दनदनाती फिरती थी, शरारतें करती थी। लेकिन आई थिंक अब उसको भी पता चल गया कि घर में जो वो मेहमान आए हैं, घर में लोग आए हुए हैं, तो मुझे भी थोड़ी अपनी लिमिट्स में रहना है। खैर यहाँ पर जो है हमारी हो चुकी है माशाल्लाह से लंच प्रिपेयर। दोपहर वाली जो है वो दाल हम लोगों ने खा ली, बची हुई थी, तो मामा ने कहा कि वही दाल खा लेते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया कि मेरे चावलों में इतना ज़्यादा कलर नहीं आता, हालांकि चावलों में कलर आना लाजमी होता है जो आप लोग अनियंस वाले चावल करते हैं, लेकिन टेस्ट तो अच्छा आया था। उसके बाद हम लोगों ने मानो के खाने का इंतज़ाम किया, बिकॉज़ इस बेचारे की भी जो है वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। और ये आप लोग बर्तन देख सकते हैं, लेकिन ये अभी भी थोड़े बर्तन हैं। वही कह रही हूँ, थोड़े बर्तन हैं, काफ़ी सारे बर्तन मैं ऑलरेडी धो चुकी थी। और हमें अपनी मामा ने सिखाया कि जब भी ऐसी सिचुएशंस हो ना, तो ख़ुद को साबित कदम रखना चाहिए। कभी भी जो है ना अपने सेंसेस को लॉस नहीं करना चाहिए। लाइक अगर आपके यहाँ मेहमान आए और देखो आपके इतनी ज़्यादा मतलब मेस क्रिएट हो रहा है ना, तो उसमें ख़ुद को जो है वो एडजस्ट करना सीखें। तो हमारी मामा ने तो हमें यही चीज़ें सिखाई, और हम लोग जो आहिस्ता आहिस्ता से स्लोली एंड ग्रेजुअली ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं। और इस बार तो हम लोगों ने काफ़ी मैच्योर एक्ट किया, जिसकी वजह से मामा भी हमसे खुश है। वो यही कह रही कि मैंने आप लोगों से जैसा एक्सपेक्ट किया था ना, आप लोगों ने मुझे वैसा ही आउटपुट दिया है। तो मैं आप लोग के साथ भी ये शेयर करना चाहूँगी कि अगर आपके यहाँ कोई गेस्ट वगैरह आएँ और आप लोग जितने ज़्यादा क्राउड के आदी ना हो, क्योंकि हम लोग भी इतने ज़्यादा जो है ना वो लोगों के आदी नहीं है। मैं लोगों को देखती हूँ ना, लोगों की भीड़ फिर चाहे 2-3 ही अगर ज़्यादा हो जाएँ लोग, तो मैं बहुत ज़्यादा जो है इरिटेट हो जाती हूँ। लेकिन खैर इरिटेट तो इस बार भी मैं हुई थी, बिकॉज़ आपको पता है कि कुछ रिश्तेदारों के बच्चे ऐसे होते हैं जो कि आपको इरिटेट करवाते हैं। लेकिन मैंने ख़ुद को जो बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया, साबित कदम रही, हर चीज़ में मैच्योर एक्ट किया, तो मामा को वो सारी चीज़ें बड़ी प्यारी लगी। जैसा कि मैंने आपको कहा कि शाम के टाइम हम लोग खाला से मिलने जाते, तो हम लोग खाला से मिलने जा रहे थे। कोमल नहीं जाती, बिकॉज़ वो जो हमारी दादी के टाइम ट्रॉमेटाइज़ हो गई थी, तो इसीलिए पापा भी उन्हें मना करते हैं, मामा मना करती हैं कि वो ज़्यादातर हॉस्पिटल्स ना जाए। हम लोग हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल में ही वो एडमिट थी वार्ड्स में, फ़ीमेल वार्ड में, तो हम लोग उनसे मिले। बस अल्लाह ताला उन्हें जो है अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।
कि अब तो खैर उनकी सर्जरी हो चुकी है, बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि उनका जो इन्फेक्शन, उनका जो डायबिटिक फुट था वो ठीक तरीके से हील हो जाए, मज़ीद किसी सर्जरी की नीड ना हो। ये डॉक्टर्स कह रहे थे कि हो सकता है कि इनकी प्लास्टिक सर्जरी वाले जो है वो भी सर्जरी परफॉर्म करें। तो ये थे मेरा आज का व्लॉग, होपफुली आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।